आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। ठोक मुगर ओडिशा की लोक कथा। डॉ शंकरलाल पुरोहित की ओडिशा की लोक कथा ठोक मुगर हमें उस दुनिया में ले जाती है जहां अभाव और संघर्ष जीवन का अटूट हिस्सा है। इस कहानी का नायक एक गरीब ब्राह्मण है जो जीवन के तमाम कष्टों के बावजूद भीख मांगकर अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता है। उसकी नियति में दुख और भूख है, पर उसकी आत्मा में दया और त्याग का उजाला है। लेकिन जब उसका जीवन एक चमत्कार से बदलने की कगार पर होता है, तब क्या उसकी साधारणता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी? यह कहानी हमें उस प्रश्न से भी जोड़ती है जो हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी अवश्य उठता है। क्या हमारे पास जो कुछ है उसे हम समझदारी से संभाल पा रहे हैं, या हम अपनी ही लापरवाही से सब कुछ खो देते हैं? क्या वह ब्राह्मण अपनी इस अनमोल प्राप्ति को संजो पाएगा, या उसका सरल स्वभाव उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा? और वह ठोक मुगर जो उसके साथ एक शक्तिशाली रक्षक बनकर आया है, उसके जीवन में क्या बदलाव लाएगा? इस कहानी के अंत में हमें समझ आता है कि जब तक हमारे पास विवेक और समझ नहीं है, तब तक सबसे बड़ी दौलत भी व्यर्थ हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाय। एक गरीब ब्राह्मण भीख मांगकर चलता। कभी खाना मिले, ब्राह्मण ब्राह्मणी मजे में रहते। कभी कुछ न मिले तो भी पेट पर गीला कपड़ा बांध सो जाते। बरसा, पानी, हवा, रोग बैराग है। सब दिन सुख खोजो, न मिले। किसी ने मुट्ठी दी तो किसी ने न दी, और कई लोग ये भिखारी बैठने भी न दें। सब सुनता, बामन बहरा बना रहता। मान गुमान से भीख न मिले। पेट के लिए बेलज्ज होना हो, उसमें क्या खुशी। एक दिन पता नहीं किसका मुंह देखा, मांगते न मांगते बहुत सारा उड़ेहल दिया। खुशमन घर लौटा। बामनी से कहा, पीठा, एक तरह की मिठाई बनाओ। पीठा बनाते बनाते दिन बीत गया। भूख से बेहाल, बामन जो बना है ला, पेट सह न सके। बामनी ने पीठा व गुड़ परोस दिया। एक टुकड़ा मुंह में डाला कि आवाज, बाबा 4 दिन का भूखा हूं, कुछ दाना न पड़ा तो अभी प्राण छूट जाएंगे। बामन क्या खाएगा? बामन ने सारे पीठा लेकर भिखारी की 7 सिलाई वाली झोली में डाल दिए। भिखारी ने पेट भर खाया, फिर कहा, बाबा तुम्हारी उन्नति हो, मेरे प्राण बच गए। इतने बड़े बड़े लोग हैं, किसी में दया नहीं। पुकार पुकार गला फट गया, जरा भी दया नहीं। इनकी नींद न टूटी। बाबा साथ आओ, काम है। बामन कंकाल के पीछे पीछे चला। कोस भर जाने के बाद जंगल में पहुंचे। बामन थक कर बैठ गए। कंकाल अदृश्य हो गया। कुछ समय बाद एक पलम चौड़ी हंडी लेकर आया। कहा, बाबा जब जो खाने की चीज इच्छा करो इससे मांगना, ऐसी कोई चीज नहीं जो पलम न दे सके। कहकर कंकाल अंतर्धान हो गया। बामन ने पलम से काकरा पीठा, दमालू, छैना मंडा, सरपुल्ली आदि कई चीजें मांगी जो जीवन में कभी न खाईं। वह सब पलम से मांगकर खाईं। अब अभाव क्या है, पेट का सारा खेल। बामन अब भीख क्यों मांगे? इससे छोटा काम नहीं। वहां पलम रख कहां? अभी आता हूं। वन के पास पेड़, कई बच्चे खेल रहे। बामन बना बेवकूफ, कुछ सोच विचार नहीं। बच्चों से कहा, पलम से कुछ न मांगना, कुछ रहस्य है। बामन कुछ दूर गया। बच्चों ने पलम से खाना मांगा, जो मांगा दिया। खा खा पेट भर गया। बच्चे पलम साथ ले गए। कुछ समय बाद वहां एक पलम लाकर रख गए। बामन वह पलम लेकर घर पहुंचा। बामनी से कहा, अब तुझे चूल्हा फूंकना न पड़े, तू रानी होगी, जो मांगोगी यह सब देगा। राजा महाराजाओं को जो न मिले हमें मिलेगा। ले यह पलम रख, जो मांगोगी सब देगा। बामनी ने मांगा, कुछ न मिला। रात में दोनों भूखे सोए। सुख सपना हो गया। अगले दिन सुबह फिर जंगल गया। कंकाल ने दर्शन दिए। कहा, ये पिटारा ले, जो कपड़े मांगोगे देगा। कपड़े बेचकर गुजारा कर। बामन ने आनंद में वहीं पिटारा रखा, पर अब भी ध्यान न रखा। बच्चे खेल रहे थे। कहा, बच्चों रखवाली करना, पर कुछ कपड़े लत्ते मत मांगना। अब भी आया। बामन जाने पर बच्चों ने सोचा, कुछ है। कपड़े मांगे। रंग बिरंगे कपड़ों का ढेर लग गया। पहनकर कोई किसी को जान न सके, राजकुमार से दिखे। लोभ हो गया। फट गए तो फिर? अतः वे पिटारा ले चले गए। दूसरा पिटारा रख गए। बामन आया, पिटारा लेकर घर आया। पहचान न सका। पिटारा सिर पर ले चला। बामनी से कहा, ये फटे कपड़े फेंक, पिटारा से जो साड़ी कपड़ा मांगेगी सब देगा। बामनी ने मांगा,
पर कुछ न मिला। बामनी ने समझा कि पति सदा ठगता है, कुछ नहीं मिलता। बामनी को गुस्सा आया। अगले दिन बामन जंगल फिर गया। कंकाल ने भेंट कर कहा, दाना दिया, कपड़ा दिया, सरल बुद्धि ने सब खो दिया। ये ठोक मुगर ले, दुख न कर। बच्चों के मुंह लगी है दुनिया भर का लोभ, क्या भाग है, रोज नई नई चीज, आंख में नींद नहीं, पहले ही भागे। बामन ने ठोक मुगर के पास रखकर कहा, कुछ मत मांगना। बच्चे मन ही मन हंसते रहे। कपटी है। कहा, हम क्यों मांगे, मुगर क्या देगा। बामन ठोक मुगर रख कहीं चला गया। बच्चों ने एकजुट होकर कहा, ठोक मुगर। मारने उठा। वे दौड़े, वह पीछे पीछे पीटता गया। गांव में खून की नदी बह चली। सारे देवों को पुकारा, कुछ नहीं। तभी बामन आ पहुंचा। कहा, इन बच्चों ने पलम पिटारा लिया, मेरा पलम पिटारा दे, बंद कर दूंगा। वे दोनों लौटा दो। पांव पड़े। बामन, रुक मुगर। लौट आया। पलम पिटारा ले बामन बामनी चैन से रहे। भगवान के सुदर्शन और इंद्र के वज्र की तरह ठोक मुगर बामन के साथ रहा। साभार डॉ. शंकरलाल पुरोहित। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।